आज मेरे पास एक लैपटॉप चार्जर है जो कि ख़राब हो चुका है। तो आज हम इसे बनाने की कोशिश करेंगे। साथ में इसमें कौन कौन से कंपोनेंट इस्तेमाल हुए वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके इनपुट पे आते हैं जो कि 230 वोल्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक लाइन है और एक न्यूट्रल है। उसके बाद जो लाइन है वो एक फ्यूज़ से होती हुई कॉमन मोड इंटरफेरेंस फ़िल्टर में जाती है। उसके बाद यहाँ पे एक कैपेसिटर है जो एक सेफ्टी कैपेसिटर है। उसके बाद एक और कॉमन मोड इंटरफेरेंस फ़िल्टर है। उसके बाद यहाँ पे एक रेक्टिफिकेशन के लिए रेक्टिफायर डायोड है। फिर एक स्मूथिंग कैपेसिटर है। तो सबसे पहले हम इसका फ्यूज़ चेक करते हैं कि जो फ्यूज़ है वो सही सलामत है कि नहीं। अगर कोई सी भी SMPS में अगर फ्यूज़ उड़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि SMPS में कोई कुछ बड़ी प्रॉब्लम आई है, क्योंकि फ्यूज़ तब उड़ता है जब हमारा मॉसफेट है वो शॉर्ट हो जाता है। तो ऐसा होने पे बहुत सारे कंपोनेंट ख़राब हो जाते हैं। उस वक्त इसे रिपेयर करना मुश्किल होता है या फिर नामुमकिन होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, सारे कंपोनेंट सही सलामत है। तो इसका जो फ्यूज़ है वो सही सलामत है, मतलब प्रॉब्लम बड़ी नहीं है। आउटपुट पे बिल्कुल भी करंट नहीं आ रहा है। तो इसके लिए शायद हो सकता है इसकी सेकेंडरी साइड से कोई प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पे जो स्टार्टअप रजिस्टर है उस IC को ऑन करते हैं, जिससे IC ऑपरेट होने लगती है और इस मॉसफेट को ऑपरेट करती है, जिससे जो हमारी पावर सप्लाई है वो चलने लगती है। IC को चलने के लिए लगातार फीडबैक की ज़रूरत पड़ती है जो सेकेंडरी साइड से आता है इस ऑक्टो कपलर के ज़रिए। तो शायद इस ऑक्टो कपलर से इसे फीडबैक नहीं मिल रहा है इस IC को, जिसके कारण ये ऑपरेट नहीं हो रही है। तो दिक्कत हो सकती है कि सेकेंडरी साइड में ही हो। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नेगेटिव है, रेक्टिफिकेशन होने के बाद जो नेगेटिव है वो सीधा आगे बढ़ा है और जाके एक कैपेसिटर के ज़रिए हमारे सेकेंडरी के नेगेटिव में जुड़ा हुआ है। तो कैपेसिटर एक सेफ्टी कैपेसिटर है जो इंटरफेरेंस सेपरेशन के लिए लगाया जाता है। और ये सेकेंडरी जो IC लगी हुई है यहाँ पे सेकेंडरी साइड में, ये IC करंट को मेज़र करती है, साथ में वोल्टेज के लेवल को भी मेज़र करती है। उस हिसाब से यहाँ पे जो सर्किटरी है उसको सिग्नल देती है, या फिर सर्किटरी को ऐसा कह सकते हैं कि ऑपरेट करती है, जिससे ये ऑप्टो कपलर चलता है। और इस ऑप्टो कपलर का जो सिग्नल है वो जाता है सीधा IC पे, जिससे वोल्टेज रेगुलेट होता है। साथ पे आप यहाँ पे एक सेकेंडरी सेंटर टेप डायोड देख सकते हैं जो रेक्टिफिकेशन के लिए होता है। यहाँ पे आप 2 स्मूथिंग कैपेसिटर देख सकते हैं जो आउटपुट को स्मूथ करता है। साथ पे एक ऑक्सिलरी कैपेसिटर है, साथ में उसका एक रेक्टिफायर है। जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग से जो पावर आती है वो IC को शायद ऑपरेट करने के लिए हो। साथ में आप यहाँ पे 2 रजिस्टर देख सकते हैं जो इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए। तो यहाँ पे मुझे एक प्रॉब्लम दिखी है। तो यहाँ पे जो ट्रैक है इस ट्रांसफार्मर के आउटपुट में, ये ट्रैक ख़राब हो चुका है, जो कट चुका है। तो देखने में ऐसा लग रहा है कि जो ये ट्रैक है ये टूट चुका है और जो हमारा सर्किट है वो यहाँ से कट चुका है। साथ में इसका जो सेकेंड पिन है ट्रांसफार्मर का आउटपुट का, उसका भी जो ट्रैक है वो थोड़ा ख़राब हो चुका है। तो मैं इसे कंटिन्यूटी टेस्टर से चेक करके देखूँगा कि जो ट्रैक है वो बिल्कुल कट चुका है या थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ है। अगर ये ट्रैक बिल्कुल कटा हुआ है तो मतलब यहाँ से IC को कोई पावर नहीं मिल रही है, जिससे जो हमारी प्राइमरी वाली IC है इसे कोई फीडबैक नहीं मिल रहा है, जिसके कारण ये ऑपरेट नहीं हो रही है। तो एक छोटी प्रॉब्लम है यहाँ पे, हो सकता है जिसके कारण ये जो हमारी पावर सप्लाई ये काम नहीं कर रही है।
तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम थी उसे मैंने फ़िक्स कर लिया है। साथ पे एक और चीज़ मैंने गौर की वो है कि यहाँ पे एलईडी के लिए एक जगह बनी हुई है, लेकिन वहाँ पे एलईडी नहीं लगी है। तो यहाँ पे उसकी जगह एक रजिस्टर लगा दिया गया है। तो अगर ये रजिस्टर यहाँ पे नहीं लगा होता तो ये चिप काम नहीं करती, इसलिए इसे शॉर्ट कर दिया गया है ताकि ये चिप काम करे। तो अभी सजेस्ट करके देखेंगे हम कि जो हमारी पावर सप्लाई अब काम करती है या नहीं करती है। तो प्रॉब्लम को फिक्स करने के बाद टाइम है इसे टेस्ट करने का। तो इसे मैंने ऑपरेट करने के लिए एक वेरिएक का इस्तेमाल किया है ताकि जो करेंट है वो लिमिट में रहे। अगर इस पर कुछ फॉल्ट आता है तो जो करेंट है वो लिमिट पे रहेगा और बहुत ही ज़्यादा वायलेंटली ये ख़राब नहीं होगा। तो इसे मैंने एक वेरिएक से कनेक्ट कर लिया है। वोल्टेज को मैंने 200 के करीब सेट किया है। तो इसे अब चालू करके देखना है कि जो हमारे आउटपुट है वो मिलते हैं कि नहीं। तो इससे हमें 20 वोल्ट आउटपुट मिल रहे हैं। जो हमारा चार्जर है डेल्टा कंपनी का, जो एक अच्छी खासी कंपनी है, और इस चार्जर के जो डिटेल्स है वो देखने के बाद मुझे पता चला है कि जो इसके आउटपुट करंट है वो 3.5 एम्पियर है और 60 या 65 वाट का ये चार्जर है। तो ये अब चार्जर बन चुका और अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो मैं हूँ जैनुल हक। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।